नाउ लिक्विड्स, देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 6। वैसे तो हम जानते हैं लिक्विड की डेंसिटी कम होती है और सॉलिड की कैसी होती है, हाईएस्ट, क्योंकि उसमें पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन फिर भी एक बात हम लोगों ने देखी है कि पेप्सी में या वाटर में अगर मैं आइस क्यूब डालूं तो क्या वो ऊपर तैरेगा? ऐसा होता है। तो वो कह रहा है कि फिर यहाँ सॉलिड हल्का कैसे हो गया? जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर आती है और जो भारी होती है वो नीचे बैठती है। तो कह रहा है कि आइस क्यूब तो सॉलिड है, बिकॉज सर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब कोल्ड ड्रिंक के साथ उसके मिलकर उसमें धीरे धीरे डिफ्यूजन। चलो इस चीज़ को देखें। अब इन्होंने वंस फॉर ऑल चीज़ों को क्लियर ही कर दिया। तो जो अनिकेत ने बताया उस चीज़ को हम लोग समझें कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आइस क्यूब सॉलिड है लेकिन वो तैरती है, वाटर लिक्विड है, वो नीचे बैठा रहता है, ऐसा क्यों? तो इनका कहना है कि जो आइस होती है उसका फॉर्मूला होता है H2O। ये बात तुम्हें समझ में आती है? वाटर को क्या कहते हैं? H2O। तो H2O में इसके अंदर लार्ज कैविटी इस तरीके की हो जाती है, ये समझो। तो इसके बीच में क्या हो गया? हवा भर गई। एक दो नहीं होते, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आइस क्यूब का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या चीज ट्रैप हो गई? बोलो, कैविटी। और कैविटी ट्रैप होने की वजह से एयर, तो ये इसे हल्का बना देती। कभी तुमने ऐसा देखा है कि जब तुम कोला आइसक्रीम खाते हो तो कोला डालता है वो आइस के अंदर पूरी चली जाती है। आइस के ऊपर तुम कोला डालो या ऑरेंज डालो तो पूरा अंदर तक आइस के अंदर जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि उसके अंदर कैविटी होती है, एयर होती है कि नहीं? तो वो क्या होती है, जब भी कोई आइस पे डालेगा धीरे धीरे आइस की चुस्की बना के देगा तो वो अंदर अंदर चला जाता है कि नहीं चला जाता है? तो हम क्या लिखेंगे कि आइस क्यूब्स, आइस तो इट इज सॉलिड, ये सॉलिड है, तो इट इज सॉलिड बट इट कंटेन्स, लेकिन इसमें क्या है? एयर कैविटी। और एयर कैविटी की वजह से क्या होता है? which makes it lesser denser, less denser। जैसे तुमको याद हो जब पहले दिन अविश ने बात की थी कि ये फोम के बारे में या स्पॉन्ज के बारे में कि ये इसकी डेंसिटी तो ज़्यादा नहीं होती है। तो ये क्यों इसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं? क्योंकि इसके अंदर क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। तो हवा भर दो किसी चीज़ में तो उसकी कुछ डेंसिटी रह जाएगी। तो आइस में भी क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। जब वो सेट होती है, जब वो सॉलिडिफाई होती है तो इस तरीके से सेट होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो विच मेक्स इज लेस डेंसर या लाइटर भी लिख सकते देन वाटर, सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर। इसलिए ये वाटर में तैरती। जबकि वाटर में खुद क्या होता है? वाटर इस तरीके से, देखो तृप्ति, वाटर ऐसे है, तो वाटर में वो कैविटी नहीं है, उसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे और इसके ऐसे ऐसे। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये अगला देखिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। देखिए तो conversion of solid to liquid। तो सबसे पहले आप क्या करो, किसी बर्तन में सॉलिड लो और सॉलिड के पार्टिकल्स को आप क्या करें, दैट इज
इसको आप हीट करें, तो हीट करने से क्या होगा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक अरेंजमेंट होता है, ऐसा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। अगर मैं इसको नीचे से हीट करना शुरू करूं तो क्या होगा, अच्छा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जो इसके हाँ बोलो, पार्टिकल्स की वेलोसिटी वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे और वो दूर जाने लगेंगे। और वाइब्रेशन बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम होगा कि जब इनके बीच का ये जो बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड। तो अगर कोई भी चीज, तुम ही दोनों अगर सांची और लवनिका हाथ हिला रहे हो, एक उधर भाग रहे हैं एक इधर भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे भागते चले, तो क्या ये हाथ जो क्लिंग है आपस में टूट नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से ये पार्टिकल्स हैं, इफ दे initially they start vibrating vigorously, when the vibrations become very large, vibration बहुत तेज है, very fast, then the bonds break। अच्छा ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, वो एक अपर लेवल के नीचे रेंडमली घूमने लगेंगे, और इस चीज को क्या कहेंगे, लिक्विड स्टेट। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, इसे क्या कहेंगे, लिक्विड स्टेट। चलो इस चीज को समझें। When solid is heated over flame तो क्या होगा ना, अनुष्का थर्ड है, देखो solids have ordered arrangement of particles, और ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, ये आपस में क्या करते हैं, ये अपने लैटिस पॉइंट पे वाइब्रेट करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन अगर हम इनको हीट सप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये अपना लैटिस पॉइंट छोड़ देंगे फिर और अपना लैटिस randomly पॉइंट ही छोड़ देंगे। इस तरीके से ये सॉलिड है। अगर मैं इसको हीट करूं तो पहले तो वो अपनी पोजीशन पर ही तेजी तेजी वाइब्रेट करेंगे, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दे विल ब्रेक देयर बॉन्ड्स एंड लीव देयर लैटिस पॉइंट। सही है। और अगर ये ऐसा करेंगे तो वो किसी भी बर्तन में जो इसकी अपर सरफेस है उसके नीचे फिर ये घूमने लगेंगे, फिर ये कहीं भी घूमेंगे, फिर इनको ये नहीं कहा जा सकता कहाँ घूम रहे हैं, ये अपर सरफेस के नीचे घूम रहे हैं। यही तो लिक्विड है। चलिए, सॉलिड्स हैव ऑर्डर व्हेन इट इज हीटेड, हीट करेंगे, देन पार्टिकल्स स्टार्ट्स, पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं, गेन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्ट। फास्टर एट देयर, जो उनका पॉइंट होता है, जो पोजीशन होती है, उसको क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है। एट सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर, जैसे मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूं कि -29 डिग्री सेल्सियस पर तुमने कोन खरीदा, अमूल का कोन खरीदा, जब तुम बाजार से खरीदते हो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि हाथ से भी चिपक जाता है। तो कितने डिग्री का टेम्परेचर होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, 0 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पर इनके बर्फ के पार्टिकल इतने तेज वाइब्रेट करेंगे कि वो छोड़ देंगे तुम्हारी बर्फ, जो कोन थी और जो कोन पे आइसक्रीम थी वो पिघल के बहने लगेगी और वो सब बह जाएगी। सही है। क्यों ऐसा हुआ बताइए? क्योंकि एक एट सर्टेन टेम्परेचर
These vibrations are so fast. टेम्परेचर जरूर लिखना, जरूरी नहीं है कि वो टेम्परेचर 0 डिग्री हो। बोलो आयरन के लिए वो टेम्परेचर क्या है? 1600 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 1600 पर जाके अगर आयरन को भी गर्म करो तो वो भी पिघल जाता है। जितने भी एलिमेंट्स जो यहाँ दिए गए 118 एलिमेंट्स, ये गैस में भी हैं, और यही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ गैस है। तुमको मालूम है जुपिटर में हाइड्रोजन की नदी बहती है और प्लूटो में हाइड्रोजन के पहाड़ हैं। हर एलिमेंट, क्या तुमको ऐसा लगता है साची कि जो आयरन है वो लिक्विड में हो सकता है? ऐसा लगता है? क्या तुमको ये भी लगता है कि आयरन वेपर में भी हो सकता है? बोले कोई भी चीज तीनों स्टेट में हो सकती है, बहुत बड़ी बात बोली। ये इन्होंने वो बोला है जो इस पॉइंट की फर्स्ट लाइन है कि एनी मैटर कैन एग्जिस्ट ऑल थ्री फॉर्म्स। इन्होंने कहा थोड़ा गर्म करोगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा? यही वाटर अभी थोड़ी देर में वेपर बन जाएगा। और गर्म करो, आइस से बना वाटर, और वाटर को गर्म किया तो क्या बन गया? तो ये बताओ अविश, क्या आयरन सॉलिड में रह सकता है कि लिक्विड में, कि वेपर में? तीनों में रह सकता है। जैसे तुमने देखा जुपिटर में हाइड्रोजन की रिवर है, नदी बह रही है, और प्लूटो में हाइड्रोजन के पहाड़, हाइड्रोजन पे चढ़ रहे, और यहाँ हाइड्रोजन गए। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझ में आ रही कि नहीं? बोलो कितना? चलो अच्छा, क्या होगा बोलिए? एट सर्टेन टेम्परेचर। अब ये फास्ट करें, अभी टोटल करें, ये फास्टर करते हैं। एट देयर लेटिस पॉइंट। हाँ, सारे में जितने भी हैं 118 सब तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। उसका यहाँ सब जगह है। जैसे कॉपर में लिखा है तो सबका बॉइलिंग पॉइंट है, और सबका देखो साइड में लिखा होगा। अब एक है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, तो वो इधर ही देखो चौथे नंबर के लोग 5, और सब में लिखा है। मेल्ट का मतलब लिक्विड बदल गया, और बॉइल का मतलब वेपर। ये लिखा चारों, यहाँ से दिख रहा तो देख लेना, चौथे पे मेल्टिंग पॉइंट और पांचवें पे बॉइल। ऐसा सब में सही है। मकई में भी होता है। अब जो है मकई में भी होता है सबका। अब आगे देखो, एट सर्टेन टेम्परेचर, तुमने उसको गर्म किया, गर्म करते करते ये जो कोन है धीरे धीरे गर्म होते होते जीरो की ओर बढ़ा। जीरो आने पे क्या होगा? बोलो। वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एट सर्टेन टेम्परेचर। सर वुड को जला देंगे तो क्या होगा? वुड एलिमेंट नहीं है, वुड एक मिक्सचर है। आपने बोला कोई भी मैटर, तो मैटर का मतलब यहाँ एलिमेंट से लिया जाना चाहिए। एलिमेंट का मतलब है जो इनमें से हो। 118 सही है। सो एट सर्टेन टेम्परेचर क्या होगा? वाइब्रेशंस बिकम सो फास्ट, इतना फास्ट हो जाएगा दैट पार्टिकल्स क्या करेंगे? सेंटेंस पूरा करो अविश। ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? अपना अरेंजमेंट तोड़ देंगे। लीव देयर लैटिस पॉइंट, है ना, ब्रेक देयर अरेंजमेंट। लीव देयर लैटिस पॉइंट्स, ब्रेक देयर बॉन्ड्स, एंड और फिर क्या करेंगे? फ्रीली मूव्स, ठीक है, विद इन देयर अपर सरफेस, जो उनकी अपर बाउंड्री होगी उसके अंदर अंदर मूव, ठीक है, विद इन देयर अपर सरफेस। नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। Now it is converted into liquid. दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में ही 4 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। और दूसरा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का चौथा, क्वेश्चन नंबर 4
इन टेक्स्ट। और दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है? दैट इज एक्सप्लेन। आप बोलिए, पूछिए। ये समझ में आ गई ना बात आपको कैसे करना है? इसमें फोन नंबर लिख देना नाम को, तो मैं खुद में जोड़ दूंगा। ऑफ कर दिया। That is degree of hotness of a body is called its temperature. Degree of hotness, कितना कोई चीज है। If body is hotter, then it is said that it has more temperature. अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है तो हम क्या कहेंगे भाई? अगर हम लोग को फीवर आ जाता है तो क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं? ये बोलते हैं कि नहीं? सो इफ बॉडी इज हॉटर देन इट इज सेड दैट इट्स टेम्परेचर इज मोर। इफ बॉडी इज हॉटर देन its temperature is more. It is measured. ये किसमें measure किया जाता है? थर्मोमीटर। Measured in Celsius scale. Celsius scale है। और कौन सा स्केल है? Fahrenheit scale एंड केल्विन स्केल, 3 स्केल है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें आप देखें कि कौन कौन से इसके स्केल्स हैं। ना सेल्सियस में इसका देखो, सबसे पहले एक बड़ा टब लो और उसमें बहुत सारे आइस के पीस डाल दो। आइस डाल दिया। ये देखिए, इस आइस में 3 वैज्ञानिकों ने, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 ट्यूब ली और ट्यूब का आगे का एंड वो इसमें डाल दिया। ऐसा तीनों साइंटिस्ट की ट्यूब की लेंथ एक ही थी और इन्होंने क्या किया? आइडियल था। एक उसमें सेल्सियस कहला, एक का नाम था मिस्टर फ़ारेनहाइट और एक का क्या नाम था? मिस्टर केल्विन। तो तीनों लोगों ने अपने अपने इसमें डाल दिए। अच्छा, आपको ये बात मालूम है कि इसमें मरकरी भरा होता है? तो ये मरकरी भरा हुआ है। अगर मरकरी को हीट करोगे तो क्या होगा? क्या मरकरी फैलेगा? तो इसमें मरकरी भरा, जैसे जैसे हम इसको आइस को हीट करेंगे मरकरी एक्सपेंड होगा और उसमें ट्यूब में चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मिस्टर सेल्सियस थे उन्होंने अपने नाम पे डिग्री सेल्सियस का स्केल बना दिया और जो केल्विन थे उन्होंने किसका स्केल बना लिया? केल्विन का। मिस्टर फ़ारेनहाइट ने क्या किया? डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल। केल्विन में डिग्री नहीं लगेगी। अच्छा, अब ये देखो, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अब इसमें मरकरी देख लीजिए तो मरकरी ऐसा होता है। ये इसमें ये जो चीज हिल रही है वो मरकरी है, यही एक्सपेंड करेगी। ठीक है, दिखाया था। ये देखो, ये हिल रहा है,
ये क्या चीज है? ये किसी में चिपकता नहीं, क्या ग्लास में चिपक? सॉलिड नहीं था, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। ये देख रहे हो मरकरी, ये भर दिया, वेट चेक कराया था, लेकिन बस ये वही वैसे ही भारी है, थोड़ा सा है तो, लेकिन इसको हिलने से बेटर जो वो भारी चीज है। ये देखो मरकरी दिख रहा है, समझ में आई बात कि नहीं? हिला के देखो, ये देखो यही भरा हुआ है। ओके, तो क्या ये ग्लास में चिपक रहा है? ये चिपक रहा है। ओके, तो फिर ये मुझे बताओ, ये देखो नाउ सब में यहां तक आ गया, सब में जब सब एक ही चीज है तो सब में यहां तक आ जाए, सब में यहां तक आ गया। अच्छा क्यों? क्योंकि मरकरी उतना ही एक्सपेंड करेगा ना जब तुमने तीनों ग्लास आइडियल ले लिए हैं। तो सेल्सियस ने कहा जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पर आइस पिघलने लगे, श्रद्धा उसे क्या कहेंगे? द टेम्परेचर at which ice starts melting, it is called melting point. तो मेल्टिंग पॉइंट जो साइंटिस्ट सेल्सियस थे उन्होंने उसको कहा भाई हम तो इसको 0 मानेंगे, और इन्होंने इसका क्या नाम दे दिया? 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट ने कहा नहीं, हम 0 नहीं मानेंगे, हम तो 32 मानेंगे, तो उन्होंने उसको 32 नंबर दिया। है वही चीज, लेकिन स्केल में सिर्फ सबने नंबर अलग अलग लिखे। तो मरकरी एक जैसा चढ़ा था, सेल्सियस ने जो पकड़े रखा था, बोला जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, जहां पर आइस पिघल कर वाटर बनी, तो उन्होंने उसे क्या माना बताओ? मेल्टिंग पॉइंट को क्या माना? सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, जबकि फ़ारेनहाइट ने उसे क्या मान लिया? 32। अब ये पिघलना शुरू हुई और धीरे धीरे पिघलते पिघलते ये किसमें बदल गई? केल्विन ने कहा भाई मैं तो इसे -273 मान, इन्होंने कहा मैं माइनस में मान, समझे? इन्होंने इसे क्या माना? दैट इज, अब जरा चेक करो कि अब आगे देखिए कि फिर अब ये पानी उबलने लगा, धीरे धीरे और गर्म हुआ, तो क्या ये पारा और ऊपर चढ़ेगा? मरकरी ऊपर चढ़ेगा। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा पानी क्या होगा? इसमें बबल्स निकलने लगेंगे और फिर वेपर बनने लगेगी। ये कैसा स्टेज आ गया? बॉइलिंग। इतनी बात समझ आया? इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ मेल्टिंग क्या होती है, पहले तो ये समझो। बुक में 273.15 273.15 बता देंगे अभी आपको। मेल्टिंग क्या होता है? दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। लिखो इस चीज को, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसे फ्यूजन भी कहते हैं, पिघलना। ठीक है, अब ये जिस टेम्परेचर पर होगा उस टेम्परेचर को साची क्या कहें? द टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग टेक्स प्लेस। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लिखो, मेल्टिंग। और वो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही होगा। तुम 100 बार पानी को उबालो, 100 बार वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा। चाहे तुम पूरी श्रीनगर की बर्फ ले लो, चाहे अपने बर्तन में ले लो, हमेशा वो कितने पे पिघलेगा? 0। कांस्टेंट है। तो क्या लिखे बोलो? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्योंकि कांस्टेंट में इसे हिला डुला नहीं सकते हो। क्या तुम ये कहोगे कि हम 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को पिघला लेंगे? पिघला पाओगे? 0 पे पिघलती है तो 0 पे पिघलाएंगे। 100 पे क्या बर्फ होगी? कभी नहीं हो सकती ना।
तो क्या कहोगे? सर उसके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस पिघल तो जाएगा। देखो द कांस्टेंट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब आइस वाटर में बदलने लगे उस कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या कहेंगे? 0 डिग्री। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खुले में, ये जो एटमॉस्फेयर ना, बंद करके मत उसे गर्म करो। बर्फ को या किसी भी चीज को या आयरन को तुम पिघलाना चाहते हो तो खुले में करो। खुले को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का भी तो एक अपना प्रेशर होता है। Yes. द कांस्टेंट टेम्परेचर एट, किस पर बोलो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच, जिस पर क्या होता हो, बोलो? सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बताइए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको देखो, इसको 273 लिखो, माइनस मत देखो। इन्होंने इसको 273 माना, इन्होंने 0 माना, इन्होंने 32 माना और इन्होंने कितना माना? 273। अब जब ये पानी आइस किस में बदल गया, बोलो? वाटर में। अब धीरे धीरे ये इसको और गर्म किया तो ये पूरा सीनरी बदल गई। अब ये किस में बदल गया, बोलो? वेपर्स। अभी लिक्विड में बदला, और लिक्विड में बदलने के बाद धीरे धीरे मरकरी ऊपर चढ़ने लगा। अब ये तीनों साइंटिस्ट हैरान हो गए, अरे भाई कोई भी चीज़ गर्म करोगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आया कि अब ये पानी क्या करने लगा? बॉयल करने लगा। तो आप मुझे बताइए बॉइलिंग क्या होती है? The evaporation liquid into gas. यस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। अच्छा, दो चीज पूछ रहे हैं साची, आप अच्छा बताते हैं इसीलिए आपसे बार बार हम पूछ लेते हैं। ये मुझे बताओ कि इवेपोरेशन क्या है और बॉइलिंग क्या है? ये पानी उबल रहा है, पानी है इस तरीके से उबलने लगा, और इवेपोरेशन में भी कुछ ना कुछ तो जाता ही। ये बॉइलिंग है और ये इवेपोरेशन। ये पहले मुझे बताओ बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होता है लिक्विड से, और इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही सब बता दे। लिक्विड। मान लो जैसे तुमने यहाँ पानी गिरा दिया तो क्या वो कल तक सूख जाएगा? वो पानी कहाँ गया? वो इवेपोरेट हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, 100 डिग्री पर हो रहा है, वाटर के लिए 100 डिग्री है, सबके लिए नहीं है, आयरन के लिए 2600 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा। 60। सही है। अच्छा देखो, ये इन्होंने कहा अगर रूम टेम्परेचर पर पानी उड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। और अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो, 25 पर हो, 30 पर हो, 40 पर हो, 50 पर हो, इससे नीचे सब कुछ इवेपोरेशन है। इसमें जो होगा वो सरफेस से पानी उड़ेगा, और इसमें कैसा होगा? बॉइलिंग में तुमने कभी बॉइलिंग होते देखी है? नीचे नीचे से भी बबल्स उठ कर आते हैं, पानी उबलते देखा है? Yes. बल्क वेपराइजेशन, पूरे में से ऐसे लगा है होड़ मची हुई है, नीचे से भी बबल्स आ रहे हैं, ऊपर से पूरे पानी में हर तरफ से वेपराइजेशन है। और जबकि इवेपोरेशन में क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। इन्होंने बता दिया सिर्फ सरफेस से उड़ेगा, ये सरफेशियल वेपराइजेशन है, जबकि ये क्या है? बल्क। बॉइलिंग समझ में आ गया? तो क्या ये लिखना ठीक रहेगा कि बॉइलिंग इज बल्क वेपराइजेशन? Yes. इनमें दोनों हुई वेपराइजेशन है, आरिश की एक है वेपराइजेशन, बोथ आर वेपराइजेशन। दोनों वेपर बनने को ही तो वेपराइजेशन कहेंगे। Yes. और अगर वेपराइजेशन अंडर बॉइलिंग पॉइंट हो तो इवेपोरेशन कह देना, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो क्या कह दोगे? बॉइलिंग। चलो
इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। ये पानी अब फिर क्या होने लगा बताओ? उबलने लगा। अब उबलने लगा तो क्या मरकरी चढ़ते चढ़ते एक जगह और चढ़ जाएगा? वो कितने डिग्री है? 100 डिग्री। जहां तक पहुंचा उसको इन्होंने सेल्सियस ने, मिस्टर सेल्सियस ने यहाँ 100 डिवीजन करा। बोले भाई इसके और इसके बीच में मैं 100 डिवीजन करता हूँ, और इसे इन्होंने कहा बॉइलिंग पॉइंट। अनुष्का किसका बॉइलिंग पॉइंट? ऑफ वाटर। और कितने डिवीजन का डाले बताओ? 100। तो ये सेल्सियस स्केल बन गया और बाजार में बेचना शुरू कर दिया 100 रुपए का थर्मामीटर। समझ आ गई? फ़ारेनहाइट पे भी होता है, वो अलग है, दैट इज मेडिसिनल है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्लिनिकल है, ठीक है। अगर ये बुखार के वक्त तो मतलब 100 डिग्री से भी ऊपर कभी कभी चला जाता ये है। क्लिनिकल, अभी हम इसको समझ लें फिर सारी बातें क्लियर करेंगे। अभी आप बेसिक चीज समझो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा क्या लवणिका, इनका भी जो मरकरी है ऊपर उठते उठते यहीं रुका होगा कि और ऊपर गया होगा? यहीं, क्योंकि तीनों एक ही चीज है, तो यहीं रुक गया। इन्होंने कहा नहीं, मैं इसके 180 डिवीजन करूंगा। कितने डिवीजन कर लिए? अच्छा बताओ जरा 32 में 180 जोड़ो। 212 दैट इज 212 हुआ। तो अगर तुमसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तब बोलो, क्या बोलोगे? 212 ये इनके बगल ही खड़े थे, वो बोले तुम कितने कर रहे हैं? हम 100 कर रहे हैं, तो हम भी 100 करेंगे। इन्होंने भी कितने डिवीजन कर लिए बोलो? 100 डिवीजन कर लिए। तो इनका क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट? 373 केल्विन। 100 डिवीजन इन्होंने कर लिए, जोड़ो जरा। 373 केल्विन। तो 3 स्केल बन गए। है वही चीज, बस डिवीजन का अंतर है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगर मैं कहूं कि ये जरा चेक करो, मैं यहाँ x डिवीजन ऊपर हूँ, मान लीजिए मैं 16 डिग्री पर हूँ। कितने डिग्री पर हूँ? तो तुम क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पर केल्विन में वो कितना होगा? लो बहुत सही करे, बहुत बड़ी बात है, ये बता पा रहे हैं। देखो इन्होंने कहा मान लो ये, अगर मैं इनसे कहूँ मैं 10 डिग्री ऊपर हूँ, तो इन्होंने कहा कुछ मत करो सर, 10 वो ऊपर है, 10 जोड़ दो 273 में, केल्विन अपने आप आ जाएगा 283, क्योंकि ये भी तो 100 डिवीजन है, और ये भी तो जितने डिग्री सेल्सियस कोई ऊपर हो उसको केल्विन में बदलने का क्या तरीका है? बोलो केल्विन के लिए क्या करोगे? जितना डिग्री सेल्सियस है उसमें कितना जोड़ दो। बिल्कुल प्लेनली इन्होंने बता दिया, ये चौथे साइंटिस्ट बन गए। इन्होंने कहा मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, सही, हर चीज सही, समझ में आया कि नहीं? अब मैं आपसे कहूँ 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 सीढ़ी तो तुम यहाँ चढ़ के आ ही चुके हो, 10 और चढ़ जाओ, क्योंकि 100 डिवीजन सेम है कि नहीं? जब सब में दोनों में 100 ही है। तो अब मुझे बताओ, अगर तुमको 50 डिग्री सेल्सियस है तो क्या केल्विन में बदल दोगे? बदलो। 50 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें क्या करोगे? 23 डिग्री। तो ये बदल जाएगा नहीं केल्विन में, सही है। अब हम लोग इन टेक्स्ट का पहला और दूसरा सवाल करेंगे, जरा पढ़ो। अच्छा ये वाला सवाल हम तुमको मैथ में बताएंगे। मैथ में, तो मैथ में वहाँ क्या चीज़ है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 5/9 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये सेकंड चैप्टर में आएगा, वहाँ हम समझा भी देंगे ये इसमें क्यों बदला। अभी हमारे में बुक में दिया नहीं है, तो क्यों ना हम एक हफ्ते मजे कर लें, एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे, मैथ में आएगा, सही है, आ जाएगा वो 100 और 180 का ही रिव्यू तो पूरा बता देंगे। अभी सिंपली हम लोग अभी इसने जो बताया उस पर ध्यान दें। यस। कि अगर x ऊपर या 10 पहुंचा है तो बोले 273 के आगे 10 और जोड़ दो, केल्विन बन जाए, सही है। चलो अब इन टेक्स्ट पर आइए। तो 15 कर लीजिए, 15 उतना अगर करना चाहो तो करो, बाकी उसके बारे में क्लास 11 में बताया गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उतना इशू नहीं है। अगर आप 273 करोगे तो भी सही माना जाएगा, और वरना 273.15 से
दोनों चलता है, ठीक है। टीचर अगर कहें कि 15 लिखो तो मान जाना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है सर, सही 15 ही है। ओके चलो ध्यान दो, क्वेश्चन दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। पेज नंबर 9 है, कौन सा बताओ? फर्स्ट अब हम देखें, ये बताओ केल्विन का क्या फार्मूला है। जितने डिग्री सेल्सियस हो उसमें 273 जोड़ दो तो केल्विन आ जाएगा, यही तो बात है। मान लो तुम यहाँ 10 सीढ़ी चढ़े हो तो 273 के आगे 10 नहीं जोड़ो, बिल्कुल 273 में जोड़ना। इसमें वैल्यू पुट करो, 300 केल्विन, तो यहाँ 300 लिखो, केल्विन की वैल्यू दी है, यस सर। सही है। तो 300 माइनस 273, इसको यहाँ ले आए तो वहाँ क्या बचा, तो 27 इज इक्वल टू डिग्री। इसका सेकंड पार्ट क्या है, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 573, सॉरी 273। पहले फार्मूला लिखो, फार्मूला लिख लिया। 573 श्रद्धा कहाँ लिखेंगे, जहाँ केल्विन लिखा है, देख लो केल्विन की तो वैल्यू दी है। बोलो कौस्तुभ, ये बात समझ, तो यहाँ लिखो 273, इसको यहाँ ले आओ तो कितना हो गया, अनवी ने बता दिया डिग्री सेल्सियस। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करें, फिर से यही फार्मूला यूज करो। इस पर एक सवाल जरूर आएगा, अभी इस वैल्यू प्लेस करो, K equals 250 plus 272. 250 प्लस, ठीक है। ये तो ऐसा कहीं नहीं रहा, इसको छोड़ो। मान लो बदलना होता तो बदलते हैं। कह रहा है कि ये देखो, ये मुझे बताओ 0 डिग्री सेल्सियस क्या है और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अनिकेत बोलो, बॉइलिंग पॉइंट के बाद वाटर किस में बदल जाएगा, किस स्टेट में? गैसियस, 100 से ज्यादा गर्म करने लग जाओ तो क्या हो जाएगा, गैस बदल जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, गैस भी बोल सकते हो या भी क्या कह सकते हो, वेपर। अच्छा ये बताओ, एक बार चीज पिघल गई और बॉईल अभी हो नहीं पाई है तो उनके बीच क्या रहेगा, दैट इज लिक्विड। इवेपोरेशन तो होगा, लेकिन जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो क्या है, 25 डिग्री पर पानी तुम्हें वाटर किस रूप में मिलेगा, इस टेम्परेचर पर तुम्हें पानी दूं यहाँ पर इस कमरे में, तुमको वो लिक्विड ही तो मिलेगा ना 25 डिग्री पर। यस, यानी मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे 25 डिग्री टेम्परेचर ले लो, रूम टेम्परेचर। और बोलो 0 से कम हो तो क्या होगा, जैसे -29 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड तो सॉलिड है या फिर उसे आइस भी कह सकते हो, कॉमनली लोग उसे क्या बोलते हैं, सही है। तो कौस्तुभ तुम ये मुझे बता दो, बुक में 250 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 250 डिग्री सेल्सियस ये बहुत इंटेलिजेंट है, इन्होंने बोली -270 ये टेक्निकल हो गया, माइनस। बहुत बड़ी बात। इन्होंने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किस स्टेट में होगा, तो उन्होंने कहा सर सीधा ये गैस होगा, इसमें क्या प्लस करना और क्या माइनस करना। ये बहुत बड़ी बात दोस्तों, ये खास बात। तो 250 डिग्री सेल्सियस क्या है, एज 250 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो वाटर विल बी इन वेपर स्टेट। ये क्या समझ में आ गई बात, यही लिखना है, वो कोई केल्विन में नहीं बदलना, सिर्फ इतना लिखना है, कोई चीज को कुछ नहीं करना। केल्विन में बदलना। चलो लिखो, एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बी
इन वेपर स्टेट, क्यों स्टेट में होगा? एज दिस टेम्परेचर इज above boiling point। अब और बात समझो, ये बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो? बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग हो रही होगी, बल्क अमाउंट। तो इसलिए वो 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर भी होगी और 100 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी? लिक्विड भी। तो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, वो उसकी ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था, जिस समय एक स्टेट से वो दूसरे में बदल रहा होता है, तो जब तक पूरा बदल ना जाए, सही है, वो उसकी ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। तो बोलो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर की क्या स्टेट होगी? लिक्विड प्लस गैस। कौन सी होगी? लिक्विड प्लस गैस। जब पूरा बदल जाएगा फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस अभी वो समझाना है। एट 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? वाटर विल बी इन विच स्टेट? लिक्विड लिक्विड में भी होगा और प्लस गैस, दोनों स्टेट। एज इट इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है जैसे तुम हो, अभी बच्चे हो और बच्चे से एडोलेसेंट बनने जा रहे हो, तो ना तुम बच्चे रहे ना एडोलेसेंट, तुम बीच के ही तो रहे, और एडोलेसेंट से अभी एडल्ट ना बन पाओ तो भी बीच के ही रहे। एडोलेसेंट से एडल्ट से तुम जेरेंटल ना बन पाओ, बूढ़े, तो भी बीच के रहे। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। वो 100 डिग्री सेल्सियस कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट। इतनी बात समझ आई? और अभी अनुष्का इसके बारे में बताएंगे जैसे जैसे चैप्टर होगा। ठीक, चलो अब हम लोग कुछ बातें देखें। हमें क्या क्या काम करना है? पहला करना है 3 चीजों को डिफाइन करना है। क्या क्या? डिफाइन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दैट इज बॉइलिंग। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 1 and 2। एक क्वेश्चन इसमें और ऐड करेंगे, राइट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कुछ नहीं करना, ये सवाल करना है। वहाँ पूछा क्या है? जो पूछा वो करो, पेपर मिल गया। तो थर्ड क्वेश्चन इज राइट, ये तो सेकंड और क्वेश्चन हो गया। राइट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बहुत अच्छे लिख देना। चलिए ये ऑफ है, ऑफ कर देना। हाँ तो करें, तब तक तुम दिमाग लगाओ। मैंने आइस को गर्म किया और 10 मिनट तक गर्म किया इसको, फिर उसके बाद सब वाटर लूँगी और एक आइस बची है। तो बोलो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि यहाँ? और लोगों को भी दिमाग लगाने से पता चलेगा।
और किसने करी ये बच्चे ये भी लगाने दिमाग। बोलो आरिश। ठीक है, वॉट एवर हीट इज सप्लाई, जो तुम इसे हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट इज सप्लाई। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? आइस अब पिघलने लगी है, तो पिघलने लगी तो अभी इसका कितना टेम्परेचर है बताओ, कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। एट मेल्टिंग पॉइंट वॉट एवर हीट इज सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड। वो किस में यूटिलाइज होगी बोलो? फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन देम एंड नॉट फॉर रेजिंग टेम्परेचर। वो टोटल किस में यूटिलाइज हो रही बताइए? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, पार्टिकल्स, फॉर ना कि उसको गर्म करने के लिए। ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन them and not for raising temperature। ये कब तक होगा हरीश? Until the total solid melts। जब पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा तब क्या होगा? वो जो आखिरी आइस बची है वो भी मेल्ट होने के बाद भी हाँ। 0 ही रहेगा। जब आखिरी आइस मेल्ट हो जाएगी फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वो इवेपोरेट, तब फिर उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। चलिए, नॉट फॉर रेजिंग टेम्परेचर अंटिल, जब तक पूरा सॉलिड नहीं कंप्लीट हो जाएगा। चलो, दिस इज कॉल्ड हिडन हीट। इसे क्या कहेंगे? या लेटेंट हीट। जब कभी तुम किसी के यहाँ जाते हो, कहते हो देखो मेरी सारी पेप्सी है, उसका सारा बर्फ गल गया, तो वहाँ का कोई ताऊ या बूढ़ा आदमी होगा तो कहेगा बेटा अभी एक टुकड़ा बचा हुआ है, जरा देखो इसमें। कहते हैं कि नहीं? उसका कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अभी भी 0 ही डिग्री सेल्सियस है, आखिरी टुकड़ा जो बचा है वो उसे उतना ही ठंडा बनाएगा, क्योंकि अनुभव है। जब तक उसकी सारी आइस नहीं मेल्ट होगी तो जितनी भी हीट सप्लाई करोगे वो किस में होगा? सभी बच्चे लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे को बैठो, अब मैं यहाँ से हीट सप्लाई करूँ। हीट कैसे सप्लाई करूँ? मैंगो दूँ, बर्गर दूँ, पेप्सी दूँ, तुम लोगों को हीट सप्लाई करूँ, तो उससे तुम लोगों में हीट आएगा। तो क्या तुम सब भागोगे? नहीं, जब तक सभी का एक दूसरे से जो क्लिंच्ड हाथ है वो छूट नहीं जाता, क्योंकि तुम सब साथी हो, तब तक तुम इस कमरे से नहीं भागोगे। Until the last bond is not broken, then the escape will not take place। बोलो, बात समझ में आई? जब तक आखिरी बॉन्ड नहीं टूट जाता तब तक जो हीट दी जा रही है वो सारा किसके पास जाएगी? टोटल हीट, द हीट सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड फॉर, सेंटेंस कंप्लीट करो, फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन देम एंड नॉट फॉर raising टेम्परेचर। सही। अब ये पूरा सेंटेंस एक साथ बोलो, हीट सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड फॉर breaking the bonding between the solids, not for raising the temperature। सो ये जो हीट इसको सप्लाई की गई एट ट्रांजिशन स्टेट, इट इज कॉल्ड, इसे आप क्या कहेंगे कौस्तभ? लेटर। तुम्हारी बात हर बार ही बोल दे रहे हैं, हो तुम इंटेलिजेंट बोलिए देते हैं, हर बार यही हो रहा है। ठीक है, तुम इसके लिए कुछ प्रतिकार नहीं करते ना। ठीक है, दिस हीट इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब है हिडन हीट, गुप्त ऊष्मा। इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चीजें गल रही है ना, बर्फ गल रही है, तो इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग को क्या कहते हैं? जैसे कहते हो बल्ब फ्यूज हो गया, फ्यूज का क्या मतलब? उसका फिलामेंट पिघल के गिर गया, फ्यूज यही होता है कि नहीं? तो इस सेंटेंस को पूरा करो, दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट दी जा रही हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो लोग कहीं कहाँ गई हीट? तो दिव्यांश बोलेंगे कहीं नहीं गई, वो बॉन्ड तोड़ रही है। बात समझ आ गई कि नहीं? सो वॉट एवर हीट इज सप्लाइड, 0 ही डिग्री रहेगा और चीजें पिघलती रहेंगी। बोलो, बात समझ में आ गई? आगे की बात करो। ठीक,
क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड इनटू गैस। अब गैस का लिखो। अच्छा ये बात बताओ कि when liquid is heated, तो अनुष्का कुछ पार्टिकल इसके सरफेस पर भी हैं और कुछ अंदर पर भी हैं। ये देखो, और जो इनके बीच में फोर्स है उस फोर्स को क्या कहोगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में एक अट्रैक्शन है और मैंने इसको गर्म करना शुरू किया। तो बोलो अनुष्का, अगर तुम सब लोगों को हीट एनर्जी या चाट चटपटा दिया जाए, एनर्जी मैंगो ड्रिंक्स दिया जाए, तो सबसे पहले कौन भागेगा? कौस्तव की अनुष्का? करेक्ट, ये देखो बोल दी। पीछे बोले सबसे पहले अनुष्का और श्रद्धा भागेगी। ये इन्होंने क्यों बोला? बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा ने कहा कि जो पीछे बैठा है उसको सिर्फ 3 लोगों ने हाथ से पकड़ रखा है। जो सरफेस पर ये बाउंड्री के लोग हैं, इसको सिर्फ 4 लोगों का हाथ छुड़वाना है और इसको कितनों का हाथ छुड़वाना है? द पार्टिकल विच इज इन सेंटर और इन द मिड्स ऑफ द बल्क, जो बल्क में है उसको कईयों का हाथ तोड़ना पड़ेगा। इतने बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि जो सरफेस पर है, सरफेस पर। तो थोड़ा सा ही अगर हीट दिया जाए, देन द पार्टिकल एट सरफेस ब्रेक द फ्यू बॉन्ड्स एंड स्टार्ट कमिंग आउट। अभी 100 डिग्री नहीं पहुंचा है, अभी टेम्परेचर समझो 30 डिग्री पहुंचा है या 40 डिग्री, 100 तो पहुंचा ही नहीं। इन्होंने कहा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सरफेशियल वेपराइजेशन स्टार्ट्स बट एट सर्टेन टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर रीचेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, then all particles either in bulk or surface manage to break all the bonds। ये सभी अपने सब बॉन्ड को तोड़ देंगे और तुम देखोगे पानी में जो टम्बलर है या पतीला है उसमें बबूले निकलने लगेंगे। बबल्स उठते हैं कि नहीं नीचे से? ऐसे लगते हैं पानी पूरे अंदर ही अंदर सब वेपर्स बन रहे हैं। इसको कहते हैं बल्क वेपराइजेशन। बॉइलिंग इज नथिंग बट इट इज बल्क वेपराइजेशन। बॉइलिंग क्या है? पूरा हर जगह से बोलो, बात समझ में आ गई? इस चीज को लिखें ना। देखो, when liquid is heated, then क्या होता होगा? पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। उनको हीट मिल रही है, हीट एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। यहाँ से क्या दिया तुमने? बोलो, हीट एनर्जी। और इनकी स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने को क्या कहते हैं? काइनेटिक। काइनेटिक उसी से काइनेटिक है। देन पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या होगा? द पार्टिकल्स एट सरफेस आर बॉन्डेड। ये किससे बॉन्डेड होते हैं? with few particles। These break bond। ये क्या करेंगे? बॉन्ड ब्रेक कर bond and leave the surface। सरफेस से निकल जाएंगे। सरफेस वाले, सरफेस पे कौन कौन बैठा है? श्रद्धा, अनुष्का और अविश, ये 3 लोग बैठेंगे। पीछे से खिसक लेंगे और यहाँ पार्टी जारी रहेगी ना। तो ब्रेक बॉन्ड, ये लोग क्या करेंगे? break bond and leave the surface and leave the surface। बोलो कौस्तव, this surfacial vaporization is called? बोलो, इस सतही वाष्पन को आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा, vaporization is called evaporation। इतनी बात समझ आ गई? evaporation takes place below the temperature of 100 degree Celsius। बॉइलिंग पॉइंट। अब केवल वाटर की तो बात की नहीं जा रही है। evaporation takes place, श्रेया सेंटेंस पूरा करो। evaporation takes place below, तृप्ति
सही. Evaporation takes place below boiling point. अच्छा. If liquid is further heated तो क्या होगा? Then it Then changes at certain temperature क्या होता होगा? and started to change it into gas. All vapors. At certain temperature क्या होगा? एक टेम्परेचर आ गया, constant temperature. All particles gain so much energy that wherever they are, immediately all break all the bonds around them and vaporize. This is a state of bulk vaporization, and this is called boiling, and the temperature at which this takes place is called boiling. अब देखो, जब एक सर्टेन टेम्परेचर पर तुम पहुंच गए, ऑल पार्टिकल्स, इतना तुम लोगों को पूड़ी पराठा खिला दूं, खूब खिला पिला दिया जाए, तो इतनी एनर्जी आ जाए कि सारे लोगों को कौस्तव आसपास का सारा बॉन्ड तोड़ दे और उछल के भाग जाए गेट के बाहर, जबकि ये सबसे बीच में ही है, सेंट्रल पर्सन ऑफ द क्लास है, लेकिन कर दे तो ऐसा क्या होगा? ऑल पार्टिकल्स गेन so much energy that they break the bonds wherever they are. These are and leave the surface. और वहीं पर सरफेस लीव करेंगे नहीं, वहीं वो गैस बन जाते हैं, वहीं बबल बन जाते हैं, देखा कि नहीं पानी में? Yes, sir. एंड कन्वर्टेड इनटू गैस, और फिर गैस बन गया तो लो डेंसिटी की वजह से ऊपर आ जाएगा, Yes. एंड कन्वर्टेड इनटू गैस. कौस्तव, तुम नोट कर रहे हो? Yes, sir. बोलो. दिस टेक्स प्लेस इन बल्क. टेक्स प्लेस, ये बल्क में होता है. तो बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड. बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड को क्या कहेंगे? कहां से लिखा? बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग. इसे नोट करो. And the constant temperature at which this takes place, उसे क्या कहेंगे? Boiling. एक चीज पूछनी थी दिव्यांश, थोड़ा सा डाउट है मुझको, तो मैंने कहा पूछ लो आपसे. ये देखो, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, मैंने इसको गर्म करना शुरू किया. अब 30 मिनट हो गए, आधे घंटे, और ये पानी इतना रह गया, जबकि अभी भी उबल रहा है. तो ये मुझे बताओ, इसमें हाथ डालोगे तब ज़्यादा चलोगे कि इसमें हाथ डालोगे? ये पानी कम हो गया, लेकिन अभी भी ये बॉईल कर रहा है. दोनों से क्यों? फिर ये जो इसको हीट दी, उसका क्या हुआ? वो सर लेटेंट हीट के कारण सर वो हीट वैसे ही रहा, बस उसके जो पार्टिकल्स फिर वो कहाँ यूटिलाइज हुई? वो vapors बन चेंज गए. किया ना, मतलब वेपर For conversion of, for breaking the bonds of liquid Yes. state and converting it into vapor state, and this is called latent heat of. ये सही है. सॉरी डिफ्यूज. ये हर चीज बता रहे हैं. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इस हीट को क्या कहेंगे बताओ? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वाष्पन की गुप्त ऊष्मा. वो गलन की गुप्त ऊष्मा थी, और ये क्या हो गई? वाष्पन की. जिसे नोट करो, इतना ही रखो. सर एग्जैक्ट 1 घंटे का वीडियो बना. हाँ? एग्जैक्ट 59 minutes है. 1:0 पे रुकेंगे. मेरी तो 3 कहाँ से हुई थी? अच्छा सर कैलकुलेशन